ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध आज 15 दिन हो गए और पूरे विश्व को तबाह करने वाला युद्ध, वैश्विक युद्ध चल रहा है। और इजराइल और अमेरिका कहर बरपा रहा है ईरान के ऊपर, तेहरान के ऊपर, और ईरान के शासक अयातुल्ला खुमैनी को मार दिया। और पूरे मिडल ईस्ट पे अमेरिका का सत्ता है। और आज हर रोज़ अमेरिका $1 बिलियन खर्च कर रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने में। ईरान का जो अभी नए शासक चुने गए हैं, अलबत्ता के दिन, अलविदा नवाज के दिन, करोड़ों अयातुल्ला खुमैनी का जो उनको मानते थे धर्मगुरु, अपना शासक, और ईरान में उनका एक विश्व स्तर पे उनका नाम था, और शिया उनको भगवान मानते थे। कल जब नवाज अलविदा का नवाज अदा हो रहा था तो पूरा करोड़ों जनता ईरान का मुस्तफ़ा अली खुमैनी का समर्थन कर रहे थे। और 8 तारीख को ही उनको वहाँ के ईरान के चीफ होने वाले थे, लेकिन कल मुस्लिम देश में और शिया में कल का शुभ दिन माना गया था। इसके लिए मुस्तफ़ा खुमैनी को पता भी नहीं था कि उनको आज इलेक्ट कर रहा है, और उनको इलेक्ट किया। और पूरे जोश खरोश के साथ वहाँ का जनता खुमैनी जी के साथ हैं। और उन्होंने यही ईरान के एक बच्ची के स्कूल पे 170 बच्ची को मारा गया है, जिसका पूरा विश्व विरोध कर रहा है। अमेरिका के जो समर्थित देश हैं उन्होंने भी, और अमेरिका ने भी माना कि बम हम मिसाइल गलत जगह पे गिरा दिया है। और अभी युद्ध 15 दिन के ऊपर चल रहा है। 800 बिलियन का नुकसान ईरान का हुआ है। और अमेरिका का मिडल ईस्ट पे, पूरा अमेरिका का जितने भी मिडल ईस्ट का देश है, अरब कंट्री है, सभी पे अमेरिका का शासन है, प्रोटेक्शन है। और आज देश में जो नवाज अदा करने के बाद
उनको सुनने के लिए जो न्यूज़ चैनल पे, वैश्विक न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, ईरान टीवी का मीडिया बता रहा है कि अमेरिका से वहाँ का जनता साफ नारा लगा रहा था कि खमौनी का बदला, इंतकाम जो हम लेंगे, चाहे ईरान पूरा जनता खमौनी जी के लिए अपना शहादत दे सकते, लेकिन अमेरिका को, इजराइल को छोड़ नहीं सकते। और उनके राजदूत ने भी दिल्ली स्थित पे जो राजदूत हैं उन्होंने भी वही कहा है। और जब नवाज अदा कर रहे थे और उनकी ताजपोशी हो रही थी तो उस समय में भी वही उन्होंने कहा कि हमें इंतकाम लेना है अमेरिका और इजराइल से। और अमेरिका ने काफ़ी रोज़ बिलियन डॉलर का बम गिरा रहा है, ईरान को ध्वस्त कर रहा है। तेहरान को जितने ईरान के समर्थन में हैं सभी जगह बमबारी करके, जबकि अरब कंट्री में तेल भरने वाला, फ्यूल भरने वाला अमेरिका का भी जहाज़ क्षतिग्रस्त हुआ है, जो आधिकारिक तौर पे अमेरिका ने माना है। और वहाँ का जनता संपूर्ण रमज़ान के महीने में खमौनी जी के पुत्र के साथ है, ईरान के साथ है। जो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रम्प जी ने वहाँ कहा था कि तुम लोगों को हम उनका विरोध करो, तुमको हम रिधीम चेंज कर देंगे। और आज पूरा विश्व देख रहा है कि रिजीम अमेरिका और इजराइल का चेंज हो जाएगा। रजीम क्यों, जिस प्रकार से बेशक कोई देश अमेरिका के विरोध में नहीं रहे, लेकिन अमेरिका दुनिया के नज़र में जो महाशक्ति के रूप में देखा जाता था, अब उसको विनाश और जो अमेरिका के न्यूज़पेपर, वहाँ के हाउस में चर्चा हो रहा है कि ये जेफरी का फ्रेंड और ये नरसंहार 12 साल के 14 साल के बच्ची को जो स्कूल पे बम गिरा करके मारा, उस नरसंहार के लिए चाइना ने हर परिवार को 2-2 लाख देने का आश्वासन दिया है और पूरा समर्थन दिया है। और ईरान ने, मुस्तफ़ा खमौनी ने, जो आज लोग, जो देश चाहता है कि ईरान से वार ख़त्म हो, उन्होंने शर्त रखा है कि सबसे पहला मिडल ईस्ट से अमेरिका अपना सारा, वैसे सभी भाग गए हैं लेकिन विड्रॉ करे, जो ईरान के ऊपर सेंसर लगाया है वो विड्रॉ करे, और 800 बिलियन जो वार में खर्चा हुआ है वो 500 बिलियन
10 साल में दे ईरान को, और नहीं तो हम जो यहाँ से जाने का रास्ता है वो हम संपूर्ण बंद कर देंगे। और अगर नहीं माना अमेरिका ने तो चाइना और रसिया को हम एयर स्पेस ईरान में देंगे, मिलिट्री का पार्टनरशिप हम समझौता कर देंगे, और अभी तक हमने न्यूक्लियर एटम बम और न्यूक्लियर का बनाएंगे और उसके बाद अमेरिका से कोई समझौता नहीं करेंगे। या तो ईरान इतना अमेरिका को, इजराइल को जितना वो बमबारी और मिसाइल से हमला कर रहा है, अमेरिका को पूरा कीमत चुकाना होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और बेशक पूरा ईरान अपना शहादत दे देगा, लेकिन अमेरिका को माफ़ नहीं करेगा। युद्ध बेशक और भी चले। आज इजराइल ने जो कुकर्म किए हैं, वहाँ का अमेरिका का सेना मारा जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जी ने तो साफ कह दिया है अपने नागरिक को कि आप लोग हर देश से, अरब मिडल ईस्ट से अपना अपना निकलने का कोशिश करिए। इसका मतलब है ये युद्ध और भी चलेगा। और जिस प्रकार से नैतिकता को ख़त्म कर दिया, मानवता ख़त्म हो गया, विश्व में शांति की ज़रूरत थी, और उस जगह पे एटम बम, न्यूक्लियर बम, मिसाइल से विश्व का विध्वंस कर रहा है। और जो चाइना के राष्ट्रपति ने संपूर्ण समर्थन दिया है, जब खमौनी जी, मुस्तफ़ा खमौनी जो अपना शर्त रख रहे थे, तो चाइना के राष्ट्रपति ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं और अब हम युद्ध में हम भी भागीदारी, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ में हम भी ईरान के साथ अब हम खड़े हो जाएंगे। और उसके बाद रसिया के भी राष्ट्रपति ने समर्थन देने का और बधाई दिया है मुस्तफ़ा खमौनी को। आज पूरा विश्व ये इनके अत्याचार से, भारत गांधी नेहरू शांति प्रिय देश है, संस्कृति संस्कार का देश है, और आज भारत का जनता को जिस प्रकार से एलपीजी गैस और हर इंडस्ट्री का भारत का नुकसान हो रहा है इनके वजह से, ईरान, इराक, ईरान, इजराइल और अमेरिका के वजह से। जब यूनाइटेड नेशन में न्यूक्लियर पे समझौता हुआ है, वार पे समझौता हुआ है, और सारे समझौता के बावजूद
जो ये सरफिरासरी का विश्व में मिसाइल हमला, जो समुद्री जहाज ध्वस्त कर रहा है, निसर्ग के भी नियम को और वार के, वैश्विक वार के वायलेशन सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इस तरीके का नहीं हुआ था, वो सब घटना दुर्घटना कर रहा है। और ईरान ने साफ कहा है कि हम अंतिम शहादत तक अमेरिका से इंतकाम लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो देश और विश्व जानना देख रहा है कि कोई समझौता करावे, क्यों जिस प्रकार से अमेरिका ने हर वक्त किसी को भी गुलाम बनाना, किसी के ऊपर भी अटैक करना, और अब जो पूरा मुस्लिम कंट्री है, सभी ने अभी जो कसम खाया है कि अमेरिका से बदला लेंगे और इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। इस तरीके का दादागिरी, इस तरीके का गुंडागर्दी, और मुस्तफ़ा खुमैनी का पूरा संपूर्ण परिवार मिसाइल, ड्रोन, टैंक के हमले से जो उनकी हत्या हुई, पूरा विश्व आज इजराइल और अमेरिका के खिलाफ है। और अभी युद्ध को 15 दिन बीत गए और कोई किसी का दोनों पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। आगे युद्ध का देखना होगा कितना दिन और चलता है, क्यों दोनों का जो मिसाइल है, टैंक है, जहाज है, दोनों अपना जब तक स्वाहा नहीं कर लेगा तब तक शांति नहीं होगा। और जब विश्व में अधर्म बढ़ता है तो उसके बाद ही शांति विश्व में होता है। अभी तक